कोई भी नया चेहरा या फिर नई उस तरह की ऊर्जा नजर नहीं आती है कांग्रेस पार्टी में। ऐसे में कैसे लड़ेंगे आप बीजेपी से? उसको देखने वालों के लिए पहले चश्मा उतारना पड़ेगा। देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। कितने बड़े नेता इस तरह से आप डिबेट छोड़कर नहीं जा सकते सुप्रिया में, और ये बिल्कुल गलत तरीका है। बोलिए। जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर। मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। अवैध साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। तमाम बातें आपने कही, रोहिंग्या मुसलमान, सिया मुसलमानों की बात हुई, लेकिन देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर देती है तो फिर ये आपका एक तो सुनिए, एक बात सुनिए जी। आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उसे तो आपका बायस मालूम हो रहा है। मालूम होता है आप एक साइड पे। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हैं। आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। नहीं पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगी आप। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए। बात क्या है कि जो एनआरसी है क्या, जरा पता तो लगे। अभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इसके बारे में बात ही नहीं हुई। अभी कैबिनेट ने कभी डिस्कस ही नहीं किया, कोई किससे ही नहीं हुआ। हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं साहब वो तो हर जगह लगेगा। तो अब पहले एनआरसी कागज पे दिखाई तो दे कि ये है क्या, फिर बात करें उसकी। जहां तक ये बात है कि मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट तो जाने दीजिए, अपनी बर्थडे नहीं बता सकते आपको। करोड़ों। कोई भी नया चेहरा या फिर नई उस तरह की ऊर्जा नजर नहीं आती है कांग्रेस पार्टी में। ऐसे में कैसे लड़ेंगे आप बीजेपी से? उसको देखने वालों के लिए पहले चश्मा उतारना पड़ेगा। देखिए, पहले मोदी जी और गोदी जी को यह तय कर लेना होगा। और गोदी जी कहते हैं कि हम एकदम हाशिए पे हैं। गोदी जी से क्या मतलब है आपका? गोदी जी से क्या मतलब है? समझने वाले नहीं, समझने सारी नजर आपकी बीजेपी पर है, यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। आपकी भी दिक्कत यही है कि बीजेपी की निंदा नहीं सुन सकते। यही दिक्कत आपकी भी है। निंदा लोकतंत्र है, निंदाएं सबकी होती रहती, हमारी भी होती, हम सुनने को तैयार हैं। बात दरअसल में ये है कि अभी आप मध्य प्रदेश और कर्नाटक गिना रहे थे, वहां लूट करके सरकारें नहीं बनाई गई। आप ट्रिपल तलाक को गलत भी मानते हैं। बिल्कुल। आप मोदी सरकार के समर्थन में भी खड़े नहीं हैं। उसको गुनाह मानता हूं। गुनाह मानते हैं तो फिर सरकार का समर्थन करना चाहिए आपको। देखिए, रेमेडी इज वर्स देन द डिजीज। मैं फिर आपसे कहूंगी, मोदी जी लेकर आए हैं, इस वजह से आपको दिक्कत है। मैडम, आपको इतनी मोदी से मोहब्बत नहीं, मुझे मोदी से मोहब्बत नहीं है, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। अरे इतना मोहब्बत क्यों है मोदी से आप लोगों को? छोड़िए ना, इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आज नहीं कल सब जाएंगे, कोई टिकने वाला नहीं है।
जब हिंदुस्तान के बड़े महलों के महले खंडर पड़ चुके हैं, रहने वाले नहीं रहे, तो ना मोदी रहेगा ना असद तो ये रहेगा। गुमान तो किसी को नहीं होना चाहिए, ये मुझे भी नहीं, किसी को नहीं होना चाहिए। नहीं किसी को। लेकिन मैं फिर आ जाती हूँ। देखिए आपको प्रॉब्लम क्या है मीडिया में कि बस मोदी के खिलाफ कोई बोले तो एक तो आपको लगता है कि भाई थर्मामीटर 104 दिखा रहा है। अब नहीं मालूम क्या प्रेशर है आप लोगों पर। हमको तो कोई प्रेशर नहीं है, दबाव आप पर है। नहीं है, बिल्कुल। मोदी की मुखालफत करके आप मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं। मोदी की मुखालिफत करेंगे, मोदी की पार्टी की करेंगे, मोदी के आइडियोलॉजी आरएसएस की मुखालिफत करेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे मुखालिफत करते रहेंगे। इसमें आपका फायदा है, इसलिए आप मुखालफत कर रहे हैं, इसमें तो आपका फायदा है ना। आप रोक आप सकते हैं, तो सरकार के हर फैसले के खिलाफ चले जाते बिल्कुल हैं, करना है। हर फैसले के खिलाफ। जमहूरियत है, यही जमहूरियत का मजा है, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है। से ये पूछ रही हूँ, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं असदुद्दीन ओवैसी को जो सूट करे वो सवाल पूछूं? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप नहीं, मुझे लग रहा है कि आप मुझसे वही चाहते हैं। सुनिए, आप मुझे हर सवाल करिए मगर मोदी को प्रोटेक्शन करने का सवाल मत करिए। बता देती हूँ, सुनिए ना मैम, अब थोड़ा सा आईना भी देखिए, उसके बाद समित पात्रा मैं आऊंगी आपके पास। 2014 से एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, 2014 से 222 उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, जिनमें 177 सांसद और विधायक हैं। कई दिग्गज नेता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो आपकी सरकार तक पलटवा दी मध्य प्रदेश में। इसका ठेका आप कैसे बीजेपी के ऊपर फोड़ सकती हैं? खुद आपके भीतर असंतोष है, इतनी ज्यादा कलह है आपके बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की ओर से, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं मीडिया की गलती वो दिखा नहीं रहा है, या आप कह रहे हैं कि बीजेपी मतलब कांग्रेस के भीतर अगर भेदभाव है तो बीजेपी उसके लिए जिम्मेदार है। नहीं, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। मुस्कुरा के मतलब फिर वो गाना याद आ जाएगा ना कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो वो क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। मेरे गमों की तकलीफ आप ना ढूंढिए, आपके गमों पर आ जाओगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं बताती हूँ कल गुजरात से क्या हुआ। गुजरात में रूपानी जी बदल दिए गए, नितिन पटेल जी की आंखों में आंसू आ गए, दूसरे को ले आए। पाटिल जी और रूपानी जी का सर फुटा हुआ सबको पता था। नरोत्तम मिश्रा जी तो कैबिनेट मीटिंग से तमतमाते हुए चले गए, सबको सिर फुटा हुआ पता था। वसुंधरा राजे जी और पुनिया जी और शेखावत जी की बातचीत नहीं होती, ये सिर फुटा हुआ सबको पता है। योगी जी के खिलाफ 200 विधायक सदन में धरने पर बैठे थे और चिट्ठी लिखी थी, और मंत्री ब्रजेश पाठक जैसे कद्दावर मंत्री ने उनके खिलाफ चिट्ठी लिखकर बोला है। तो सिर फुटा हुआ की बात सिर्फ हमारी नहीं करिए, मीडिया उसको ना दिखाए वो अलग बात है। मैंने क्या बोला? बीजेपी का सिर फुटबॉल होता है, लेकिन उसके बारे में डिबेट नहीं होता। बिल्कुल होती है, आप भी बैठती हैं, आप भी बैठती हैं सुप्रिया जी, प्लीज। अभी मीडिया पर ट्विटर कांग्रेस पर राजस्थान, एक सेकंड मैडम, फुटबॉल होता है जो कुछ भी गुजरात में चला हम लोगों ने दिखाया, हम लोगों ने नितिन पटेल के आंसू दिखाए थे, नहीं तो आप डिबेट मत कीजिए, मीडिया पर ठीकरा मत फोड़िए, मीडिया पर ठीकरा मत फोड़िए सुप्रिया श्रीनी जी, मीडिया पर ठीकरा फोड़ना। मैं सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन सवालों का जवाब मैं तब देना जरूरी नहीं समझती हूँ जब आप मुझे वक्त नहीं देती। आप लगातार मेरे बीच में बोलती है, और जब दूसरे भाजपा के प्रवक्ता बोलते तो मंत्रमुग्ध होकर उनको सुना जाता है। डिबेट नहीं होता है सुप्रिया जी, अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। क्या नो यस चल रहा है चित्रा जी। आई थिंक 1 घंटा से बैठा हुआ खाली यस नो खाना चालू हो, आप सुनाने नहीं दे रहे हैं। Once more! पी चिदम्बरम उनका ट्वीट पढ़ा आपने? पी चिदम्बरम कितने बड़े नेता, इस तरह से आप डिबेट छोड़कर नहीं जा सकती सुप्रिया श्रीनी, और ये बिल्कुल गलत तरीका है। पूरे नहीं आप यहाँ पर भाषण देने थोड़ी ना आएगी, हम खाली कुर्सी रखेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।